हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए इस चैनल पे थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। लेकिन अब डेली आपको मिलेगा जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे वीडियो। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की अगर जो तैयारी करेंगे, अब इस पे जल्द ही आपको बिहार के शिक्षक भर्ती का भी वैकेंसी जो आई है उसके लिए भी सेट दिया जाएगा। अभी बिहार दरोगा एसआई के लिए और बिहार जो कर्मचारी चयन आयोग है BSSC, इसके लिए, ठीक है, बैच चलाई जा रही है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है मित्र कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तंबाकू में नशीला पदार्थ क्या होता है। देखिए, ये आपके बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें आपके जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक टॉपिक से, ठीक है। करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक हैं पीटी में, ठीक है। पीटी जो है इसमें टोटल आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीके जीएस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में है आपके, तंबाकू में नशीला पदार्थ क्या होता है। तो तंबाकू में नशीला पदार्थ जो होता है निकोटीन होता है, ठीक है मित्रों। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प ए होगा आपका कि तंबाकू में नशीला पदार्थ निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया गया, लिनियस दिया गया है, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर जो आपको मालूम करना है तो इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस जो है, इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। देखिए, हमारे शरीर में हेपेरिन लैंगरहैंस द्वीपकाओं का नाम आप सुने होंगे, उसमें से हेपेरिन होता है। हेपेरिन का निर्माण जो होता है वह रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, आपका विकल्प सी होगा कि हेपेरिन का निर्माण रक्त कोशिका के द्वारा होता है। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके दरोगा, बिहार दरोगा क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, संभावित क्वेश्चन है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो आपको बताना है कैसा लगा दोस्तों, रिव्यू देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो कि इसमें से जो आपका विकल्प 4 दिया है, इसमें से किसका पाचक सर्वप्रथम मुंह में होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट आप पूछेंगे कि सर किस में मिलता है, तो आलू में मिल जाएगा, आपके चावल में मिल जाएगा, रोटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन सबसे पहले मुंह में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, आपका विकल्प डी हो जाएगा कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा की एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा की एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के शिलालेखों में यह बताया गया है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जो जन्म है, जो बुद्ध जी का जन्म है, यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो इनके अभिलेख में यह लिखा गया है। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से किसकी सीमा इनमें से नहीं मिलती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसका सीमा आपके बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाकी मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों देश की जो सीमाएं हैं ये आपके बांग्लादेश की सीमा से मिलते हैं। लेकिन जो मणिपुर की सीमा है ये आपके बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी इसमें से आपका जोड़ा पता करना है जो सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पानीपत का युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 को हुआ था, यानी ये सही है। खानवा का युद्ध भी राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। देखिए, सारे युद्ध बाबर के साथ हुए हैं। और तो 1527 वाला बाबर और राणा सांगा खानवा का, ये तो सही है। इसके बाद है, देखिए 1530 में बाबर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। 1530 में, ठीक है, 1530 में बाबर की हो गई थी मृत्यु, ठीक है। और 29 तक उसने युद्ध लड़ा था। 29 में आपका आपका घाघरा का युद्ध लड़ा था इसने, ये भी सही है। लेकिन जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1528 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 में जो कि आपके बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो सही उत्तर यहाँ पे सी होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको। तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है आपका शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जल उत्पादन केंद्र ये सबसे पुराना है भारत का। सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चा में क्वेश्चन रहा है। तो ये दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड का। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों लार जो होता है यह मुख्य रूप से स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त अस्कंदन में सहायक विटामिन कौन है? तो दोस्तों रक्त अस्कंदन में सहायक विटामिन है आपका विटामिन के। विटामिन जो के होता है ये रक्त के अस्कंदन में बहुत ही सहायता करता है। तो इसलिए विटामिन के का हमारे शरीर में बहुत योगदान आता है। वैसे तो सभी विटामिन का योगदान बहुत ज़्यादा है, लेकिन रक्त अस्कंदन में जो आपका विटामिन के होता है इसका बड़ा ही यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग होता है उसके कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 148 में जो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होते हैं। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी शक्तियों और कर्तव्यों का अनुच्छेद 148 में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका विकल्प डी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों राज्यपाल जो पद है इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। अब एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति भी 35 वर्ष का जब इनका आयु हो जाता है तभी लड़ेंगे। उपराष्ट्रपति भी आपके 35 वर्ष। तो इन तीनों का याद रखिएगा कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। किसका? राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आगे आपके सामने, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में जो शीर्ष स्थान पर रहे हैं वो शिव नादर रहे हैं। ठीक है, भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं। यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाडार भी होता है कहीं कहीं, नाडर भी दिया रहता है, नादर यहाँ पे दिया। ठीक है, नाडर। तो शिव नाडर जो हैं ये हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहे व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा उत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों गंगा उत्सव 2023 का हाल ही में आयोजन हुआ है आपके नई दिल्ली में। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा आपका विकल्प सी हो जाएगा कि गंगा उत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हाल ही में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? फ्री में जो राशन मिल रहा था 205 किलो राशन वाला, ठीक है, बड़ा ही ट्रोल किया गया था। तो इसकी अवधि बढ़ा दी गई है अगले 5 वर्ष तक। यानी मोदी जी फिर से 2024 में अगर जो आएंगे तो ये जो 5 किलो राशन फ्री में जो दिया जा रहा है, फ्री में ना दिया जाए शुल्क लगेगा तो भी, लेकिन ये जो अनाज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो लेते रहिए 5 किलो राशन और मौज से रहिए घर में, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अगला क्वेश्चन, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में जाहिद हुसैन ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में जाहिद हुसैन ने रजत पदक जीता। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो पटना दोस्तों गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, पटना सभी लोग जानते हैं बिहार की राजधानी है। सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कटक की बात करेंगे तो यह आपके महानदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा कि कटक महानदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करेंगे तो वह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2023 यानी रग्बी फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो रग्बी फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। तो सही उत्तर है विकल्प ए होगा।
अगला क्वेश्चन है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत 111 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तो दोस्तों एशिया जो पैरा एशिया गेम्स हुआ 2023 में, इसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते थे और पदक तालिका में इसका स्थान था 5वां। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा चुने गए हैं। तो दोस्तों सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हाल ही में जो इसका उद्घाटन किया गया था वो आपके नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो विकल्प डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में किसे चुना गया है। तो भारत चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में राजकुमार राव जो कि फिल्म अभिनेता हैं ये, ठीक है, बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं, ठीक है, इनके द्वारा इनको जो है भारत चुनाव आयोग द्वारा यानी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन चुना गया। तो सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के काल में शुरू हुई। तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो 1872 में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले जनगणना। फिर लॉर्ड रिपन 1881 से यह नियमित हो गई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, बाराबाती स्टेडियम, सॉरी इसको इधर करिए, बाराबाती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों बाराबाती स्टेडियम की बात करेंगे, यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोरिंग हो रहा होगा थोड़ा सा स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, वेनिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वेनिया जलप्रपात की बात करेंगे, ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा कि वेनिया जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी यहीं से उत्पादित किया जाता है। सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। अगले दिन के लिए बिहार SSC और बिहार दरोगा का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है इसके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब रहा आपका शिक्षक भर्ती का, तो अगर जो आपका कमेंट होगा शिक्षक भर्ती के लिए तो उसका भी बैच स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।